नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही दिलचस्प दिमागी केमिकल्स की, डोपामीन और सेरोटोनिन। जी। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे मूड, हमारी प्रेरणा, मतलब हमारे व्यवहार पे बहुत गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल। और दोनों ही हमारे दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, पर उनके काम करने का तरीका वो काफी अलग है। हाँ। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि इन दोनों के बीच का जो फर्क है, उनका असर और सबसे जरूरी उनका बैलेंस, उसको थोड़ा समझें। सही। चलिए डोपामाइन से शुरू करते हैं फिर। इसे अक्सर लोग वो खुशी का केमिकल या फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, कहते तो हैं। पर क्या ये पूरी कहानी है? मुझे लगता है शायद इसमें कुछ और भी है। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं है। जैसा आपने कहा, डोपामीन असल में खुशी से ज्यादा जुड़ा है प्रेरणा से, मतलब मोटिवेशन से। अच्छा। हाँ, और इनाम की उम्मीद से, किसी चीज को पाने की जो एक तीव्र इच्छा होती है ना, उससे। ये वो इंजन है एक तरह से जो हमें अपने गोल्स की तरफ धकेलता है, ये सोचकर कि आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो ये वो वाला एहसास है जब हम मान लीजिए किसी बहुत टेस्टी चीज के बारे में सोच रहे हों, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का जोश होता है। हाँ हाँ। या फिर वो सोशल मीडिया पर बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ये कुछ मिलेगा वाली उम्मीद है। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा। ये चाहत वाला केमिकल है, हासिल करने वाला नहीं। इसीलिए ये कभी-कभी हमें एक अंतहीन दौड़ में भी फंसा सकता है कि बस हमेशा अगली चीज चाहिए, अगली चीज चाहिए। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब सेरोटोनिन की बात करते हैं। उसे अक्सर डोपामाइन का उल्टा माना जाता है, मतलब शांति और स्थिरता से जुड़ा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। सेरोटोनिन का मुख्य काम है मूड को स्टेबल रखना, अच्छी नींद में मदद करना, भूख को कंट्रोल करना और एक ओवरऑल मानसिक संतुलन बनाए रखना। ये संतुष्टि और वेलबीइंग, मतलब ठीक होने का एहसास देता है। जब इसका लेवल कम होता है ना, तो लोग अक्सर उदास या चिंतित या थोड़े चिड़चिड़े महसूस करते हैं। अच्छा। इसीलिए कई जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं, वो सेरोटोनिन के लेवल पे ही काम करती हैं, उसे बढ़ाने का। तो मतलब ये डोपामाइन की तरह वो एकदम तेज वाली खुशी या एक्साइटमेंट नहीं देता? नहीं, वैसा नहीं। बल्कि एक शांत, एक स्थिर सी संतुष्टि। जैसे शायद धूप में बैठकर जो आराम मिलता है, वैसा कुछ। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये वो एहसास है कि सब ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं संतुष्ट हूं। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब वर्तमान में, ज्यादा स्थिर महसूस कराता है। तो अब अगर दोनों की सीधी तुलना करें ना, तो डोपामाइन है भविष्य की तरफ देखने वाला केमिकल, ऊर्जा से भरा, चलो कुछ करें, कुछ हासिल करे वाला, तेज है, उत्तेजक है। ओके, और सेरोटोनिन? वो वर्तमान वाला, धीमा, शांत, पर असर गहरा। एकदम डोपामाइन जैसे कहता है उसका पीछा करो, वो तुम्हें चाहिए। हाँ। जबकि सेरोटोनिन कहता है रुको जरा, देखो तुम्हारे पास क्या है और इसमें शांति ढूंढो। ये बैलेंस तो बड़ा ही नाजुक लगता है। एक दौड़ा रहा है, दूसरा ठहरा रहा है। दोनों की जरूरत क्यों है फिर? देखिए, जरूरत इसलिए है क्योंकि बिना डोपामाइन के शायद हम सुबह बिस्तर से उठने की भी हिम्मत न जुटा पाए। हाँ, है ना? हाँ। कोई लक्ष्य ही न बनाए। सही बात है। और दूसरी तरफ बिना सेरोटोनिन के हम शायद हमेशा बेचैन रहेंगे, कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे, जो मिल गया है उसका मजा ही नहीं ले पाएंगे। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए और स्थिर रहने के लिए दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इन केमिकल्स का लेवल, मतलब नेचुरली, स्वाभाविक रूप से ठीक रहे? आजकल वो डोपामाइन डिटॉक्स ऐसी बातें भी बहुत सुनने में आती हैं। हाँ, कुछ हद तक हम प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू की झड़ी नहीं है। हाँ, वो तो है। डोपामाइन को बैलेंस में रखने के लिए जैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे, आसानी से पूरे होने वाले कदमों में बांटना मददगार हो सकता है। अच्छा। रेगुलर एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना और स्क्रीन टाइम, खासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, ये भी मदद करता है। ये आदतें डोपामाइन की जो लगातार ओवरस्टिमुलेशन होती है ना, उसे कम करती हैं। ओके, और सेरोटोनिन के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेरोटोनिन के लिए, जैसे आपने पहले कहा, धूप में थोड़ा समय बिताना अच्छा है। विटामिन डी के लिए संतुलित खाना खाना, जिसमें ट्रिप्टोफैन वाली चीजें हों, जैसे अंडे, पनीर, नट्स, बीज। ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना,
और अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना। सोशल कनेक्शन मतलब। हाँ, सामाजिक जुड़ाव और आभार व्यक्त करना मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये भी सेरोटोनिन को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो डोपामाइन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को हवा देता है। जी। और सेरोटोनिन हमें जमीन पर रखता है, हमें शांति और संतुष्टि महसूस कराता है। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारे रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे कोई लक्ष्य बनाना या बस थोड़ी देर धूप में बैठना या दोस्तों से बात करना, हमारे दिमाग के इन शक्तिशाली रसायनों पर कितना गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, जो हमेशा और ज्यादा और बेहतर की बात करती है, कहीं ये हमें डोपामाइन के एक अंतहीन चक्कर में तो नहीं फंसा रही? ये एक अहम सवाल है। और इस चक्कर में कहीं हम सेरोटोनिन से मिलने वाली वो जो गहरी शांत संतुष्टि है उसे खो तो नहीं रहे? शायद इस संतुलन को साधना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।